देश में अगले 2.5 महीने में ये साफ हो जाएगा कि अगली सरकार किसकी बनेगी। जो मौजूदा सरकार है वही रिपीट होगी, यानी कि मोदी सरकार ही रिपीट होगी, या फिर कोई नई सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर ये लोकसभा चुनाव पहली बार लड़ेगी। इससे पहले जब आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ी है वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी, लेकिन पहली बार एक राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के साथ आम आदमी पार्टी ये चुनाव लड़ेगी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आम आदमी पार्टी का इन चुनावों में क्या क्या दांव पर लगा हुआ है। आम आदमी पार्टी इस चुनाव के ऐलान का तहे दिल से स्वागत करती है। आम आदमी पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में भी चुनाव लड़ रही है और उससे अलग भी लड़ रही है, यानी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस के खिलाफ भी चुनाव लड़ रही है। कुल 22 लोकसभा सीटों पर साल 2024 में ये जो लोकसभा चुनाव हैं, इसमें 22 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो देखते हैं कि शेड्यूल किस तरह का आम आदमी पार्टी का रहने वाला है इन चुनावों के हिसाब से, सीटों के हिसाब से। आम आदमी पार्टी दिल्ली में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, यहाँ कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। 7 लोकसभा सीटें दिल्ली में हैं, 4 पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। कैंडिडेट यहाँ पे घोषित कर चुकी है। 6 मई तक यहाँ पर नामांकन दाखिल करने हैं और जो वोटिंग है ये 25 मई को होगी। छठे चरण में दिल्ली में वोटिंग होनी है। यहाँ पर दिल्ली जो है सबसे अहम है आम आदमी पार्टी के लिए। यहाँ पर सबसे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। दूसरी सरकार आम आदमी पार्टी की बनी पंजाब में, तो पंजाब आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अहम है। यहाँ पर कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं है और आम आदमी पार्टी यहाँ सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और ये जो चरण है, पंजाब का जो चरण है, ये 7वें चरण में यहाँ पर मतदान होगा और इसके लिए 14 मई तक जो है नामांकन दाखिल करने हैं और 1 जून को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। बगल में ही राज्य है हरियाणा की 1 लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। कुरुक्षेत्र की ये लोकसभा सीट है। तो जो हरियाणा है उसमें कुरुक्षेत्र में ये जो मतदान होना है ये छठे चरण में ही होना है। तो जैसे दिल्ली का है ऐसे ही कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में भी वोट डाले जाएंगे। 6 मई तक अपने जो नामांकन है, नॉमिनेशन है, वो फाइल करने हैं और जो मतदान है वो दिल्ली की तरह हरियाणा में भी छठे चरण में होना है। तो 25 मई को ये मतदान होगा। आम आदमी पार्टी गुजरात की 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के साथ गठबंधन है आम आदमी पार्टी का, यहाँ पर भी हरियाणा में भी गठबंधन है आम आदमी पार्टी का। तो गुजरात की 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 26 में से 2 लोकसभा सीटें हैं वहाँ पर, एक है भरूच, दूसरी है भावनगर। तो गुजरात में जो चुनाव होना है वो 19 अप्रैल तक नामांकन दाखिल करने हैं और 7 मई को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। असम में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है 2 सीटों पर, एक है सोनितपुर, एक है डिब्रूगढ़। तो यहाँ पर पहले फेज़ में ही चुनाव हो जाएगा। जो नामांकन है 27 मार्च तक यहाँ पर दाखिल करने हैं और 19 अप्रैल तक यहाँ पर 19 अप्रैल को यहाँ पर पहले चरण में ही वोट डल जाएंगे। तो ये आम आदमी पार्टी का शेड्यूल रहने वाला है। इन चुनावों के हिसाब से 22 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो इस तरह से ही जो है आम आदमी पार्टी के नेता कैंपेन करते हुए आपको नजर आएंगे। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।